तमाम नौजवान जो है वो इस समय जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे महिलाओं की अगर हम बात करें, बच्चों की अगर हम बात करें, लड़कियों की अगर हम बात करें, तो कोई भी सुरक्षित जो है वो नहीं है। ये देखिए, जिस तरह से स्पीक अप फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, योर वॉइस मैटर। तो कहीं ना कहीं जो है आप सभी जानते हैं कि पहला इन्होंने किस तरह से लिखा है कि पहले बेटा पढ़ाओ फिर बेटी बचाओ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय में जो है वो बेटी कहीं भी सुरक्षित जो है वो नहीं है। इसी में जो है वो आज देखिए किस तरह से जम्मू की जो है जितनी भी लड़कियां, महिलाएं और साथ ही साथ उनके साथ जम्मू के नौजवान भी जो है वो शामिल है, और एक रैली जो है वो की जा रही है, कैंडल मार्च जो है वो की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलावा हमारे पूरे भारत में जो है वो लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कोलकाता रेप में जो उसमें डॉक्टर के साथ क्या किया गया। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आजाद तो हो गया हमारे देश, पर आजादी नहीं है बच्चियों के पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे अभी ये जो डॉक्टर्स के साथ रेप का इंसिडेंट हुआ है, ऐसी एट्रॉसिटीज नहीं होनी चाहिए हमारे जम्मू में और इंडिया में नहीं होनी चाहिए खास करके, बिकॉज हम बेटियां कहाँ जाएं, हम अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी आवाज़ें उठानी पड़ेंगी। हम घर पे बैठ के घर पे भी सेफ नहीं है। वो लड़की अगर सोई है वहाँ पर अगर वो काम करने गई है, वो वहाँ पे भी सेफ नहीं है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो लॉ है वो इतना स्ट्रिंजेंट है हो कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। फिलहाल अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने डॉक्टर मौमिता की बात की, तो उनने जिसने रेप किया था उसे जो है वो उसी टाइम गन शॉट पे जो है वो मार दिया। जैसे भी और लोग हैं उन्हें भी मारना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा लड़की को आंख उठाकर ना देख पाए। ये एग्जैक्टली जैसे अबू धाबी या अफगानिस्तान जैसे देशों में पब्लिक में हैंग करा जाता है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट करे कि वो रिपीट ना हो। तो ऐसे ही हमें भी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए इंडिया में भी, कि ऐसे दोबारा से अट्रॉसिटीज ना हो। कहीं ना कहीं जैसे आपने लिखा कि पहले बेटे पढ़ाओ फिर बेटी बचाओ, सही बात है, क्योंकि सबसे पहले लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी बेटी का ध्यान रखो। कोई ये नहीं कहता है कि अपने बेटे का ध्यान रखो। देखिए, कहीं वो किसी लड़की के साथ गलत ना करे, तो उन लोगों को क्या? हाँ, देखिए, हमने बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ इसीलिए इसी मुद्दे को उठाने के लिए लिखा है कि जैसे अगर बेटा पढ़ाओगे तो ही बेटी बचेगी ना। आपका बेटा, आपने उसको एजुकेट ही नहीं किया है कि वो किस तरह से यहाँ पर हम लड़कियां सेफ ही नहीं है, तो फिर कैसे हमारा देश सेफ रहेगा। इसीलिए बेटा पढ़ाओ पहले फिर बेटी बचाओ। जितने भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, उन तमाम लड़कियों को आप क्या कहें? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आपको अपने लिए स्टैंड हमें खुद लेना पड़ेगा और हमें डरना नहीं है किसी से भी। हमें बस आवाज उठानी है, हमें इकट्ठा होके ये मेक श्योर करना है कि हम यहाँ पर कहीं पर भी हम सेफ हैं अगर हम आवाज उठाएंगे। देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया और हमने भी बताया कि सबसे पहले जो है वो अपने बेटों को जो है वो पढ़ाए, ताकि वो बेटे जो है वो किसी भी बेटी के साथ गलत जो है वो ना कर पाए। अगर हम कोलकाता के अलावा और भी बहुत से केसेस पर बात कर रहे हैं जिसमें लड़की अपने घरों में सेफ नहीं है, अपने ऐसा जमाना आ गया कि अपने भाई, अपने बाप, किसी से भी सेफ जो है वो नहीं है। तो जितने भी तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं यही कहूंगी कि अगर आपके घरों में बेटे हैं तो सबसे पहले अपने बेटों को समझाएं, उन्हें बताएं कि कभी किसी लड़की के साथ जो है वो गलत ना करें। बेटियां जो हैं वो बाद में समझाएं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि घर वाले जो है वो बेटों के अलावा बेटियों को कहते हैं, बेटे अगर रात से बाहर निकले तो बेटियों को जो है वो रात से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, देर रात बाहर जो है वो नहीं निकलने जाता है। पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये देखिए इस तरह से, और कहीं ना कहीं हम इनसे भी बात करेंगे। मैम, जिस तरह से कहा जाता है कि बेटे देर रात से बाहर नहीं निकलने चाहिए, बेटियों को ये कहना चाहिए कि बेटे देर रात से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बेटियां देर रात से बाहर नहीं निकले। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैम, इसमें तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आजकल की बेसिकली लड़कियों पे ही लगाई जाती है। जैसे कि मैं खुद अभी आ रही थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बोल के भेजा है कि जल्दी आ जाना या ज्यादा लेट मत करना। उसके लिए ये चीज तब तक ही बेटर हो सकती है जब तक कि जो एक्चुअल में क्रिमिनल्स है या क्राइम जिनकी वजह से हो रहा है उन लोगों को घर में बंद कर देना चाहिए कि लड़कियों को 6 या 7 बजे बार बैक कॉल्स करने से जल्दी आओ जल्दी आओ। जिस दिन लड़कों को जल्दी बुलाना शुरू करेंगे कि तू देर मत कर जल्दी आ जाए, गेस लड़कियां तब ज्यादा सेफ। ये घर वाले भी कहीं ना कहीं सही होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे माहौल ऐसा बन चुका है कि लड़की कहीं भी सेफ जो है वो नहीं है। क्योंकि अभी आप जिस तरह से आपने बताया कि आप आए तो आपके परिवार वालों ने कहा कि आप जल्दी आ जाना, क्योंकि माहौल ऐसा है। जब जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं, जितने भी ये लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, जो भी ये लोग हैं, इन्हें सजा दी जाएगी तो ऐसा
कल एंड में जो है वो लड़की सुरक्षित बाहर निकल पाएगी। मैम लेकिन सिर्फ उनको सजा देने से नहीं होगा ना, जब तक ये क्राइम करते रहेंगे उसके बाद हम सजा देते हैं। क्राइम रोकने के लिए हमें पहले प्रिकॉशंस लेने हैं, बाद में जस्टिस दिलाना, क्योंकि जो लड़की जिस लड़की पे बीतता है वो तो वो उसको सह लेती है, लेकिन लड़की के साथ साथ उसके परिवार वाले सारे इनफैक्ट समाज जो हमारा है वो भी सहता है, देश सहता है, देश की भी बदनामी होती है। लेकिन इसीलिए पहले अगर जो पेरेंट्स है वो पहले ही छोटी सी उम्र में ही हमारे घर पे दिखाया जाता है कि लड़कों से हम बात नहीं करते हैं, जो मदर्स हैं वो बात नहीं करती है, सिस्टर से बात नहीं करने दिया जाता है, एक दायरा भाई के साथ फादर के साथ एक दायरा रखा जाता है कि नहीं शर्म ये वो। जिस दिन जो मदर्स हैं या जो सिस्टर्स हैं वो अपने घर में ही अपने ब्रदर्स को या फादर्स को हर एक चीज के बारे में समझाना शुरू कर देंगी, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को बैड टच वगैरह समझाने से बेटर है कि अपने सन्स को समझाया जाए या अपने भाइयों को समझाया जाए कि एक लड़की को ऐसे टच नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है। डेली बात होगी ना उसके कपड़े खराब होंगे। तो आई गेस ये मेंटालिटी का प्रॉब्लम है लड़कियों पे, जब तक ये लोग ब्लेम लगाना आई गेस तब तक ये चीज कम होना मुश्किल है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह और कुछ भी उसी समय जो है वो मार दिया जाता है या फिर 2 दिन के लिए जो है वो बीच बाजार में जो है वो उसको लटका दिया जाता है, भारत में भी ऐसा होना चाहिए? जी मैम बिल्कुल होना चाहिए। या तो जैसे हम बोलते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया है, जो भी है, आप निर्भया का केस भी ले लीजिए, कम से कम 6 से 7 साल मिनिमम लगे हैं उसे जस्टिस दिलाने में। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अलग टाइप का इन्हें स्ट्रिक्ट लॉ लेना चाहिए, या तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप उनको फैमिली को दे दो या आप उन्हें पब्लिक को उन्हें दे देना चाहिए कि ये क्रिमिनल है, जो आपको सही लगता है वो आप करिए इनके साथ। जितनी भी बेटियां देखती हैं उन्हें क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि आज की डेट में ऐसा तो नहीं है कि कोई और आपको बचाने आएगा, आपको अपने लिए ही खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए ही आपको स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, आप थोड़ा स्ट्रांग बनिए ताकि 1 हो 2 हो आप उन्हें फाइट बैक कर पाए, वो फिर चाहे आपका स्कूल हो कहीं पे भी हो। आज के डेट में लड़कियां सेफ नहीं है, जब स्कूल और हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो रोड पे तो हम समझ ही सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी टाइप का उन्हें सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहिए। देखिए जिस तरह से इन्होंने कहा कि बेटियों को जो है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स भी सिखाना चाहिए ताकि कभी भी कोई लड़का उन्हें देखे आंखों से तो उसकी आंखें नोच कर जो है वो उसे ऐसा मारे कि ऐसा सबक दे कि अगली बारी कोई लड़का जो है वो आंख उठाकर भी ना देखे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और अपने घरों के बच्चों को जो है, अपने घरों के बेटों को जो है वो संभाल के रखें।